नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज में। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आज का महा ओपिनियन पोल जो गुजरात विधानसभा से निकल कर आ रहे हैं और आप सभी तक हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। दोस्तों आखिरकार इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सभी को पता चल सके कि इस ओपिनियन पोल के अंदर होने वाला क्या है और कौन सी पार्टी इस बार गुजरात में अपनी सरकार का झंडा लहरा सकती है। दोस्तों आखिरकार जानेंगे तमाम जानकारी में इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले 2022 को विधानसभा के, और इसके अंदर सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि पहली पार्टी है बीजेपी और दूसरी पार्टी है कांग्रेस। दोनों पार्टियां ही काफी मजबूत है गुजरात के अंदर। और आप सभी को बता दें कि दोनों पार्टियों की टक्कर कांटे की होने वाली है इस बार, क्योंकि दोस्तों गुजरात में जो लहर चल रही है उसको देखते हुए इस बार लगता है कि दोनों पार्टियों की अच्छी खासी टक्कर हो सकती है। और आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिरकार इस ओपिनियन पोल का क्या है रहस्य और कौन सी पार्टी को जीतने का मौका मिल सकता है इस बार। दोस्तों आखिरकार जानेंगे तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर और आपको भी बताएंगे हम तमाम जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि ओपिनियन पोल को ज्यादा सीरियसली ना ले, और इस ओपिनियन पोल को, क्योंकि हम ओपिनियन पोल बनाते हैं जनता सर्वे के हिसाब से और जनता सर्वे ही करके बनाया जाता है। ओपिनियन पोल पिछले चुनाव को देखकर ओपिनियन पोल को बनाया जाता है और ओपिनियन पोल अधिकतर सही नहीं होते, पर जो पार्टी जीती है उसके आसपास से ही होते हैं ओपिनियन पोल, ज्यादा गलत भी नहीं होते हैं और कभी कभी ओपिनियन पोल भी सही हो जाते हैं। दोस्तों आखिरकार तमाम जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं और आप भी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम चुनाव प्रचार और ऐसी तमाम जानकारी इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं ताकि वो आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन के जरिए। दोस्तों अभी के अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत, और इस घंटों की मेहनत के लिए आप सभी का सिर्फ एक छोटा सा लाइक ही हमारे लिए बहुत काफी है। दोस्तों चलते हैं आगे ओपिनियन पोल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर पहले जिले के बारे में बात की जाए, अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात की जाए। 21 में बीजेपी को 12, कांग्रेस को 9 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी का आगे की जिले की बात की जाए तो अमरेली की 5 सीटों के बारे में बात की जाए, 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आनंद की 7 सीटों के बारे में बात किया, 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों या कि अब तक के टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो टोटल में से बीजेपी को 19, कांग्रेस को 13 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अरावली की 3 सीटों के बारे में बात, 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये बीजेपी को अब तक की 21 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 14 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भावनगर की 7 सीटों के बारे में बात की तो 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 25, कांग्रेस को 16 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बनासकांठा की 9 सीटों के बारे में बात की जाए, 9 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 3 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 31, कांग्रेस को 19 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भरूच की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 22 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बोटाड़ की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 में से बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो छोटा उदयपुर की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अब तक के इश्यू के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 36, कांग्रेस को 24 और अदर खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवभूमि द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात की जाए, 2 में से बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही बीजेपी को 37, कांग्रेस को 25 और अदर खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो दाहोद की 6 सीटों के बारे में बात की जाए, 6 में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को 3-3 सीटों का बराबर इश्यू मिलता हुआ दिखाई दे रही है, वही अदर के खाते में 0 सीट। और वही देखा जाए अब तक की सीटों के बारे में तो बीजेपी को 40, कांग्रेस को 28 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो डांग की 1 सीट के बारे में बात तो 1 की 1 सीट बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं, और अदर और कांग्रेस को दोनों को 0-0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी को 41 सीटें मिल चुकी है, कांग्रेस को 28 और अदर खाते में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गिर सोमनाथ की 4 सीटों के बारे में बात की जाए, 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को
1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों गुजरात की अब तक टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 44, कांग्रेस को 29 और अदर खाते में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि अगला सीएम कौन हो सकता है। आप अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा कि आपकी राय क्या है। इस ओपिनियन पोल के अलावा भी आपकी राय क्या है और कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिल सकती है आपके हिसाब से। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गुजरात में अगला सीएम कौन होगा और कितनी सीटों के साथ कौन सी पार्टी जीतने वाली है। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले जिले की तरफ। गांधीनगर की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जूनागढ़ की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 49 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही कांग्रेस को 34 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जामनगर की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो बीजेपी को 53, कांग्रेस को 35 और अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो कच्चा की 6 सीटों के बारे में बात करें 6 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बीजेपी को अब तक की 56 सीटें मिल चुकी है और कांग्रेस को 37 और अदर खाते में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो खेड़ा की 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं अब तीनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को अब तक की 58 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 39 और अदर खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो मोरबी की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महसाणा की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी को 64, कांग्रेस को 43 और अदर के खाते में सिर्फ 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महिसागर की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अब तक की बीजेपी को 66 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 44 और अदर के खाते में सिर्फ 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नवसारी की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस और अदर पार्टी को सिर्फ 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अब तक के बीजेपी को 68 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस को 45 और अदर खाते में 6 सीट। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो नर्मदा की 2 सीटों के बारे में बात की जाए तो 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस और अदर पार्टी को 0-0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो पोरबंदर की 2 सीटों के बारे में बात करें 2 में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अब तक के बीजेपी को 71 टोटल सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस को 46 और अदर के खाते में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो पाटन की 4 सीटों के बारे में बात करें 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी को 74 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 47 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो पंचमहल की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अब तक की बीजेपी को 78 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस को 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और वही अदर खाते में सिर्फ 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो राजकोट की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 3 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अब तक की टोटल सीटों के बारे में बात करें तो बीजेपी को 83 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 51 और अदर पार्टी खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो सूरत की 16 सीटों के बारे में बात करें 16 में से बीजेपी को अकेली को ही 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को 4 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अब तक की बीजेपी को सिर्फ 95 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस को 55 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो साबरकांठा की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी को 97 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो कांग्रेस को 56 और अदर पार्टी खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो सुरेंद्रनगर की 5 सीटों की बात करें तो 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं 1 में से अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 100 सीटों के साथ अपना शतक पूरा करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस 58 सीटों पर लटकती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस अदर पार्टी खाते में सिर्फ 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो तापी की 2 सीटों के बारे में बात की तो 2 में से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो वेलसाइड की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी को 104 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 60 और अदर पार्टी खाते में
8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक के लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करें, गुजरात का कौन होगा अगला सीएम, इसके बारे में तो दोस्तों आखिरकार जानते हैं। 10 की 10 सीटें बड़ौदा की बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 114 सीटों के साथ इस बार अपनी जीत पक्की कर सकती है, तो कांग्रेस 60 पे ही इस बार अटक सकती है और अदर पार्टी की 8 सीटों पर किसी भी पार्टी के साथ जा सकती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात का अगला सीएम कौन होगा ये आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से जिले से हो, कौन से राज्य से हो और कौन सी जगह से आप ये कमेंट कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना और अपनी पार्टी का और अपने चुनाव चिन्ह का नाम जरूर लिखना। दोस्तों आखिरकार कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इस बार जीत सकती है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने वाली है, तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं हमें। और आपकी जनता सर्वे के हिसाब से ही अगला ओपिनियन पोल बनने वाला है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें। दोस्तों आखिरकार इस बार बीजेपी को वोट ज्यादा मिले हैं हमारी कमेंट में, तो हमने बीजेपी को इस बार 114 सीटों के साथ बताया है, क्योंकि दोस्तों जनता सर्वे के अंदर सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के ही थे। आप भी चाहते हैं वोट करना और अपनी पार्टी को जिताना, तो जल्द से जल्द कमेंट करें और अपने जिले, राज्य, गांव और अपने शहर का नाम लिखकर अपनी पार्टी के साथ कमेंट करना शुरू करें। दोस्तों आप चुनाव प्रचार से संबंधित हर तमाम जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। ऐसे हम कोई भी ओपिनियन पोल या चुनाव से कोई भी संबंधित जानकारी आती है अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले प्रोवाइड होगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।